हमें तुमसे प्यार है। पार्ट 5। तुम क्या कर रहे हो आकाश? छोड़ो मुझे, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तुम कितना भी चिल्लाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। सब लोग पार्टी में बिजी है और साउंड ही इतना है ना कि तुम्हारी आवाज किसी तक पहुंचेगी ही नहीं, आकाश ने कहा और नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर की ओर लिया। नेहा के आंखों में से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। जब आकाश ने नेहा के आंखों में आंसू देखे तब उसने नेहा से कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। वैसे तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करनी पड़ेगी। कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? आकाश ने हवस भरी नजरों के साथ नेहा की ओर देखा। इट्स एंजॉय दिस मोमेंट नेहा, आकाश ने कहा और उसके करीब बढ़ने लगा। नेहा अभी भी आकाश के चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश के सामने वो कमजोर ही पड़ रही थी। आकाश अपने होठों को नेहा के होठों के करीब बढ़ाने लगा। तभी पीछे से अयान ने आकर आकाश को नेहा से दूर ढकेल दिया। अयान की आंखों में खून खौल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नेहा के करीब जाने की? अयान ने कहा और आकाश के मुंह पर एक के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिए। आकाश के नाक से खून बहने लगा। इस सबसे दूर नेहा को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। वो तो वहां अयान पागलों की तरह आकाश को पीटे जा रहा था। तुम्हें तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश, जान ले लूंगा तुम्हारी, अयान की। इस बात पर आकाश ने हांफते हुए कहा, सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आपकी कंपनी से भी चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए माफ कर दीजिए। आकाश की हालत अयान ने इतनी खराब कर दी थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ा होने के लायक भी नहीं था। नेहा इस सब को देखकर पहले ही बहुत डर चुकी थी। वो भागकर अयान के गले लग गई और अपना सिर अयान के सीने में छुपा लिया। नेहा अयान की बाहों में फूट फूट कर रो रही थी। नेहा के आंखों से बहते हुए आंसू अयान के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। अयान ने बंदूक निकली और आकाश पर निशाना लगा लिया। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मौत के घाट मत उतारिए प्लीज। आकाश अपने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अयान ने आकाश की एक नहीं सुनी। उसके अगले ही पल अयान ने एक के बाद एक ऐसी 4-5 गोलियां आकाश के सीने पर मार दीं। उन गोलियों की आवाज से नेहा और भी ज्यादा डर गई और उसने अयान के ऊपर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। अयान ने नेहा को अपने से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, शांत हो जाओ, देखो मैंने उसे सजा दे दी। नेहा ने एक नजर जमीन पर पड़े हुए आकाश की ओर देखा, जिसका शरीर पूरा खून में भीगा हुआ था। तभी आकाश के पास पड़ा उसका फोन रिंग करने लगा। अयान ने आकाश का फोन लिया और अपने जेब में रख दिया। अभी तक बंदूक की गोलियों की आवाज सभी के कानों तक पहुंच चुकी थी। अयान ने बिना एक भी सेकंड गवाए नेहा को अपने गोद में उठा लिया और दूसरे गेट से होटल में चला गया। नेहा अभी भी रोए जा रही थी। नेहा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अयान नेहा को एक रूम में ले गया। उसने सबसे पहले नेहा को बेड पर लिटाया और मैसेज करके अनुश्री और कार्तिक को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया। उसने एक नजर नेहा की ओर देखा, जो अभी भी रोए जा रही थी। अयान नेहा के पास आकर बैठा और नेहा के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ ना प्लीज। देखो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मेरे पास मेरे साथ हो ना। नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर से जोर जोर से रोने लगी। अब नेहा को अपने आप पर ही चिढ़ आ रही थी। नेहा को इस हालत में देखकर अयान को बहुत बुरा लग रहा था। अयान ने बिना कुछ कहे नेहा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाने लगा। नेहा को अयान की छुअन से एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जिसमें कोई हवस नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार और फिक्र थी। थोड़ी देर बाद नेहा शांत हो गई और उसकी वहीं आंख लग गई। अयान ने नेहा को धीरे से बेड पर लिटाया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। तभी आकाश के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर अयान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? शायद अब मुझे नेहा को लेकर मेरे घर जाना ही होगा। अगर और कुछ दिन नेहा यहाँ रुकी ना, तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा हुआ मैंने आकाश को मार दिया, वरना ये इन्फॉर्मेशन अगर वो किसी को बता देता तो पता नहीं क्या होता। ये सब कल ही कार्तिक को बताना होगा, अयान ने सोचा और नेहा के बगल में लेट गया। देखते ही देखते अयान की भी आंख लग गई। कुछ देर बाद नेहा अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
अयान मुझे बचा लीजिए ना प्लीज, वो मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। नेहा यही सब बार बार कहे जा रही थी। नेहा को आज हुए हादसे की वजह से नाइटमेट्स आ रहे थे। अयान ने जब नेहा को ऐसे नींद में चिल्लाते हुए देखा, तब उसने बिना एक भी पल गवाए नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। नेहा ने अपनी आंखें खोली और अयान की ओर देखते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अयान मेरे पास रुकिए हमेशा, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। अयान ने नेहा के कानों में कहा, नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस नेहा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अयान ने नेहा के कानों में कहा। नेहा ने अयान के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और कहा, आप ठीक कह रहे थे अयान, आकाश अच्छा लड़का नहीं है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो इतना कुछ होता ही नहीं। आई एम सॉरी अयान। हाँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तुम मेरे पास हो ना, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ ना प्लीज। देखते ही देखते नेहा अयान की बाहों में ही नींद के आगोश में चली गई। नेहा किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। अयान ने नेहा के माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा, पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। तुम्हें सिर्फ अपनी ही चलानी होती है ना। आज अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। तभी कार्तिक और अनुश्री अयान के रूम में आ जाते हैं। अयान अब ठीक है ना? अनुश्री ने अयान से पूछा, जो कि नेहा के बाल सहला रहा था। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार डर रही है, अब जाकर शांत हुई है। अयान ने नेहा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, यार तुझे आकाश को मारना नहीं चाहिए था। तुमने उसकी जान ले ली। पुलिस आई हुई है, बाहर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तुमने उसके सीने में 4-5 गोलियां मार दी। कार्तिक ने अयान के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, अयान चिल्ला मत, नेहा जाग जाएगी। कितने मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे। और हाँ, मार दिया मैंने उसे, क्योंकि उसने नेहा के साथ जबरदस्ती की, उसे गलत नजर से देखा। और जो कोई नेहा की ओर गलत नजर से देखेगा ना, उसका यही हाल करूंगा मैं। अयान की ये सारी बातें सुनकर कार्तिक और अनुश्री आंखें फाड़कर अयान को देखे जा रहे थे। अयान ने कार्तिक और अनुश्री के इस रिएक्शन को देखकर कहा, ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो तुम दोनों? अब जाओ, बाकी की बातें कल बताता हूँ, वरना ये फिर से जाग जाएगी। ओके, जा रहे हैं हम, ख्याल रखना, अनुश्री ने कहा और दोनों वहां से चले गए। अयान नेहा को वैसे ही अपने बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन सुबह जब नेहा की आंख खुली, तब उसने खुद को अयान की बाहों में पाया। ये देखकर नेहा ने जोर से अयान को धक्का दिया और उसे बेड से नीचे गिरा दिया। आह, क्या कर रही हो नेहा? ठीक से नहीं सो सकती क्या तुम? अयान ने चिल्लाते हुए कहा, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाना तो मुझे चाहिए आप पर। आप ऐसे मुझे चिपक कर क्यों सो रहे थे? कल रात मुझे चुप कराने के चक्कर में आपने नजदीकियां बढ़ा ली। तुम कल मेरे गले पड़ रही थी, मेरी बाहों में रोए जा रही थी। 2-3 बार मैंने तुम्हें खुद से अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम थी जो मान ही नहीं रही थी। तुमने मुझे नींद में हक किया था और मेरे इतने करीब सोई थी। अयान ने नेहा के करीब जाते हुए कहा, अच्छा, मैंने ऐसा किया था क्या? सॉरी, नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। अब तुम ठीक हो ना? अयान ने पूछा। हाँ, पहली से बेहतर हूं, लेकिन अयान आपसे एक बात पूछूं? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ पूछो। तुम कब से मेरी परमिशन लेने लगी? वो कल रात आपने आकाश की जान। नेहा बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ, ले ली। अब तुम बोलोगी कि मैं एक डेविल हूं। तुम्हारे नजरों मैं तो मैं पहले से ही डेविल हूं ना, जो लोगों की जान लेता है। आई डोंट केयर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जो कोई तुम्हें हर्ट करेगा उसकी जान ले लूंगा मैं। अयान की ये बात सुनकर नेहा ने झट से पूछा, लेकिन क्यों? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपके लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखती। आप मुझसे नफरत करते हैं ना? मैंने आपका ईगो हर्ट किया था। जरूरी नहीं कि तब नफरत करता था तो अभी भी नफरत ही करूं। नफरत भी तो प्यार में बदल सकती है ना? अयान ने कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? नेहा ने शॉक होते हुए पूछा। इसका मतलब भी मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा क्या? तुम्हें तो मेरी आंखें पढ़नी आती है ना, तो बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें मेरी आंखों में? अयान ने नेहा के आंखों में देखते हुए पूछा। नेहा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, वो सब छोड़िए, मुझे आप बताइए,
आपके विला में बस आप ही रहते हैं? आपकी फैमिली कहाँ है? और कौन कौन है आपकी फैमिली में? तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना है? हाँ, नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। वैसे करोगी क्या उन्हें मिलकर? इरादा क्या है? हमारे शादी की बात करनी है उनसे? बहू बनने की प्लानिंग कर रही हो? अयान ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। शट अप अयान, आपको मुझे तंग किए बिना सुकून नहीं मिलता क्या? और मैं आपसे शादी करूंगी। एक बार मैं आपके घर की बहू बनने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन आपकी बीवी बनने के बारे मैं तो बिल्कुल नहीं। वैसे आपका कोई भाई है क्या? नेहा ने पूछा। हाँ है ना, क्यों? तुम्हें उसके साथ अपना घर बसाना है? अयान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। सोच रही हूँ, पहले मिलवा तो दीजिए, फिर डिसाइड कर लूंगी। बताइए कब मिलवा रहे हैं आप? मुझे मिलना है आपकी फैमिली से, प्लीज प्लीज मिलवा दीजिए ना, नेहा ने जिद करते हुए कहा। कुछ देर बाद अयान के विला में अयान, कार्तिक और अनुश्री बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तो तू नेहा को अपने साथ जयपुर लेकर जाने वाला है? कार्तिक ने पूछा। हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब उसे पता चल गया है नेहा के बारे में। हाँ, कुछ दिन और मैं यहाँ रुका ना तो वो नेहा के लिए ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ उसे, बहुत खतरनाक आदमी है वो। पहले ही उसने नेहा पर हमला किया। अब मैं नेहा को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। जयपुर में वो सेफ रहेगी। अयान की इस बात पर अनुश्री ने कहा, तुम जिसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, न कभी सोचा है जब उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो कितनी नफरत करेगी तुमसे? पता है, लेकिन इस वक्त उसका सेफ होना ज्यादा जरूरी है। वो मेरे साथ सेफ फील करती है यार। वो बहुत विश्वास करती है मुझ पर। मैं उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता, अयान ने कहा। ओके ठीक है, जा तू जयपुर, यहाँ की टेंशन मत ले, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, कार्तिक और अनुश्री ने अयान को टाइट हक करते हुए कहा। अयान, ओके, अब दोनों जाओ, कंपनी संभालो, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। मैं और नेहा आज शाम ही निकल रहे हैं। कुछ देर बाद अयान नेहा के रूम में गया। उसने देखा कि नेहा अपना सिर खिड़की को टिका कर बाहर देखे जा रही थी और इस सब के बीच उसके होठों पर एक स्माइल थी। नेहा अयान के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को याद कर रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। अयान को नेहा के चेहरे पर की स्माइल देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने नेहा के करीब जाते हुए कहा, बैग पैक कर लो, हम आज शाम मेरे घर जा रहे हैं। जैसे ही नेहा ने अयान की ये बात सुनी, वो खुशी से उछल पड़ी। क्या सच में हम जा रहे हैं? नेहा ने पूछा। हाँ सच, मैं जा रहे हैं, बैग पैक कर लो, शाम को हम निकल रहे हैं, अयान ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। नेहा सवाल भरी निगाहों से अयान को देखे जा रही थी। नेहा के एक्सप्रेशंस को देखकर अयान झट से नेहा से दूर हुआ और कहा, मैं आता हूं, तुम तैयार हो जाना। इतना बोलकर अयान नेहा के रूम से चला गया। नेहा ने अपने गालों को छुआ और मन ही मन मुस्कुराने लगी। अयान अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके आंखों के सामने नेहा का चेहरा आ गया और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। धीरे धीरे अयान का दिल नेहा की ओर बढ़ने लगा था। कुछ देर बाद नेहा अपने रूम में आईने में देखकर अपने बाल बांध रही थी और अयान दरवाजे पर खड़े रहकर एकटक नेहा को निहारे जा रहा था। इस सबसे अनजान नेहा खुद के बाल बनाने मैं बिजी थी। नेहा बार बार बाल बांधती और बार बार उन्हें फिर से खुला छोड़ देती। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इनकी? हर बार का है ये, जब बाहर जाना होता है ना तब हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, नेहा ने इरिटेट होते हुए खुद से ही कहा। अयान नेहा की ये सारी हरकतें देखकर स्माइल कर रहा था। जब नेहा की नजर अयान पर पड़ी तो वो बस अयान को देखती ही रह गई। नेहा ने अयान को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। मुस्कुराते हुए अयान बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। नेहा ने शॉक होते हुए पूछा, तो आप स्माइल भी करते हैं? नेहा का ये सवाल सुनकर अयान नेहा के पास जाने लगा। जैसे जैसे अयान एक एक कदम आगे बढ़ता, नेहा एक एक कदम पीछे चली जाती। नेहा पीछे दीवार से टकरा गई। अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। अयान ने अपने दोनों हाथ पीछे दीवार से लगाए और नेहा को घेर लिया। अयान और नेहा दोनों भी एक दूसरे के आंखों में एकटक देखे जा रहे थे। अयान ने अपने होंठ नेहा की ओर बढ़ाए। नेहा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अयान ने नेहा के कानों में कहा, तुमने आंखें क्यों बंद की? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला। अयान की ये बातें सुनकर नेहा ने अपनी आंखें खोलीं। नेहा अयान की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो नेहा के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। अयान ने अपने एक हाथ से नेहा के बाल खोल दिए, जो कि उसने जुड़े में बांधे हुए थे। उसके अगले ही पल नेहा के बाल उसके कंधे से होकर कमर तक लहराने लगे। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों को बार बार चूम रही थी। अयान ने नेहा के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, तुम बाल खुले ही छोड़ा करो। खुले बालों में तुम ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। नेहा और अयान के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थीं। जो अयान नेहा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, वही अयान नेहा की तारीफ कर रहा है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।